हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से क्लास 10th की साइंस। और आपको पता है कि जो क्लास 10th की जो साइंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। और जो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वह है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उससे पहले हम लोग समझेंगे कि ये प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग आप लगा लीजिए प्रकाश। तो देखिए, प्रकाश होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो वहाँ पे जो वस्तुएं रखी होती हैं वो हमको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब वहाँ पर हम किसी मोमबत्ती या फिर किसी बिजली के बल्ब को जलाते हैं तो वहाँ पे रखी वस्तुएं क्या हैं, दिखाई देने लगती हैं। अब देखिए, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप सपोज करिए हमने वहाँ पे मोमबत्ती को जला दिया या फिर किसी बल्ब को मैंने जला दिया, तो जैसे ही हम किसी बल्ब या फिर किसी मोमबत्ती को जला देते हैं तो मोमबत्ती की ज्वाला से या फिर बल्ब के तंतु से विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होने लगती है। ठीक, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, वो क्या है, उत्सर्जित होने लगती है। और उसके बाद ये जो ऊर्जा होती है, विकिरण ऊर्जा, वो वहाँ पे रखी वस्तुओं पर गिरती है। वहाँ पर गिरने के पश्चात वापस लौटकर वो हमारी आँखों में क्या है, प्रवेश कर जाती है, जिससे कि वहाँ पे रखी वस्तुएं हमें क्या है, स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, जिससे कि हम वहाँ पे रखी वस्तुएं क्या हैं, देख पाते हैं। या फिर इसको इस तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आँखों को उत्तेजित करती है या फिर हमारी आँखों की रेटिना को उत्तेजित करती है, जिससे कि हम वहाँ पर रखी वस्तुओं को क्या है, देख पाते हैं। ठीक है, तो ये रही प्रकाश की परिभाषा और आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर प्रकाश क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के गुण। तो देखिए, इनके भी 3-4 गुण हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। देखिए, गुण तो बहुत सारे होते हैं, बट चूंकि अभी हम लोग 10th लेवल पर हैं तो इतने लेवल के ही हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है बहुत सारी होती हैं, जिसके बारे में आपको अभी आगे की क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। और पहली इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि जो प्रकाश होता है ना, वो एक सरल रेखा में गति करता है। तो आप पहले प्रॉपर्टी लिखिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा कि प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो इसका जो पहला गुण है आप लिखिएगा कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, इसके बाद आप दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये रहा दूसरा पॉइंट कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट ये है कि प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आखिर निर्वात में कैसे चलता है। तो आप देख रहे होंगे कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो स्पेस से आता है ना, यानी अंतरिक्ष से आते हुए पृथ्वी पर पहुंचता है। और आपको पता है कि जब वहां से आता है तो वहां पे निर्वात भी मिलता है, और वहां पे वातावरण में धूल कण भी मिलते हैं, वहां पे गैसेस भी मिलती है ना, यानी कई सारे माध्यम से होकर आता है। तो यानी हम लोग यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो प्रकाश है वो किसी भी माध्यम में ट्रेवल कर सकता है, यानी गति कर सकता है। और जो प्रकाश है ये निर्वात में भी चल सकता है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है। तो तीसरा पॉइंट हो गया। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो प्रकाश की जो चाल होती है ना, वो हर एक माध्यम में अलग अलग होती है। यानी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ होती है और किसी और माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ होती है। बट आपको कुछ याद रखना है कि जो है प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है और प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है। ठीक है, तो जो प्रकाश की चाल होती है ना, आपने हीरा सुना होगा, डायमंड, जो प्रकाश की चाल होती है वो डायमंड में सबसे कम होती है।
और जो प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे अधिक होती है निर्वात में। ठीक है, सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में। और आपको ये भी पता होगा कि जो प्रकाश की जो चाल है निर्वात में 3 गुणे, यानी प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में कितनी होती है? निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इतनी चाल होती है निर्वात में। ठीक है, और सबसे कम किस में होती है? हीरे में होती है। और कितनी कम होती है आपको ये नहीं रखना कितनी होती है, बट आपको निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है आपको याद रखना है कि 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो ये रही कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो कि लाइट के बारे में थी। मैंने क्या बताया एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है ना, जो हमारी आंखों को संवेदित करती है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। उसके बाद प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी चल सकता है। और हर अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल सबसे कम हीरे में और सबसे अधिक निर्वात में होती है। और प्रकाश की चाल जो निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये रहा अभी तक कुछ प्रकाश के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो आप बताइएगा, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। और देखिए जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं ये मैं सारी की सारी चीज़ें आपको एक नोट्स में दिखा दूंगा, ताकि आप मान लिया आपका छूट गया हो मेरे बोलने के टाइम लिखते वक्त। ठीक है, तो आप उससे देख के नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। ठीक है, और चलिए फिर अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आइए फिर समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए होता क्या है कि प्रकाश किरण या फिर प्रकाश जब भी किसी चिकने या फिर पॉलिशदार तल पर गिरती है तो उसका जो अधिकांश भाग होता है वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। और प्रकाश की इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैं मान लेता हूं कि माना M1 M2 एक दर्पण है। मैंने दर्पण क्यों मान लिया? क्योंकि हमको पता होता है कि जो दर्पण के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो दर्पण आप जानते होंगे, शीशा जो आप लोग देखते हैं कि जो दर्पण का जो तल होता है ना बिल्कुल चिकना होता है। तो होगा क्या, जैसे ही कोई प्रकाश इस पर गिरेगा तो गिरने के पश्चात तो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो प्रकाश की इसी घटना को ही क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि माना कोई प्रकाश किरण AB इस चिकने तल पर गिरी और गिरने के बाद यानी कि परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट गई, और यही घटना क्या है? प्रकाश का परावर्तन कही जाती है। तो मैंने मान लिया कि जो किरण जो आपतित हुई है इस किरण को मैंने नाम दे दिया AB, यानी जो किरण उस पर गिरी है चिकने तल पर। और इस जो किरण दर्पण पर गिरती है उस किरण को ही हम लोग नाम दे देते हैं आपतित किरण। जब भी कहीं पर आपतित किरण आपको लिखा मिले तो आप समझ जाएंगे कि ये वो किरण है जो दर्पण पर क्या है? गिरती है। और इस परावर्तन के पश्चात वो किरण जो लौट जाती है उसी माध्यम में, उस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। यानी जो किरण दर्पण पर गिरती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जो वापस लौट जाती है टकराने के बाद उसको कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और ये जो आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, और ठीक है उसके बाद आपतन बिंदु पर जो हम लोग अभिलंब खींचते हैं, आपतन बिंदु पर हम लोग एक लंब खींचते हैं, और उस लंब रेखा को, ये जो लंब रेखा मैंने खींची है अभिलंब पर, इस लंब रेखा को हम लोग अभिलंब कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा
कि जब भी प्रकाश, मैं रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें, कि जब भी प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो किरण दर्पण पर गिरती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। और तथा जो किरण मतलब टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और ये आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर जो लंब रेखा हम लोग खींचते हैं उस लंब रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, और यहाँ पे जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और आपतन कोण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं आई से। ठीक है, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। और इस परावर्तन कोण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि परावर्तन क्या होता है और इनसे जुड़ी एक कुछ टर्म्स जो आगे हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए, कुछ नियम होते हैं परावर्तन के कि एक किरण किस तरीके से क्या होगी? परावर्तित होगी। देखिए, तो आप हेडिंग लगा लीजिए परावर्तन के नियम। और ये सारा मैं आपको एक नोट्स में आपको दिखाऊंगा, आप उससे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो आप लिखने के टेंशन ना लें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, तो देखिए परावर्तन के दो नियम हैं। और पहला नियम है क्या? देखिए मैं बताता हूँ। पहला नियम है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर तथा परावर्तित किरण, मैंने क्या कहा? आपतित किरण तथा आपतन बिंदु और परावर्तित किरण, ये जो तीनों होते हैं ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे आपतित किरण और ये रही परावर्तित किरण और ये अभिलंब है ना, ये तीनों कहाँ पर होते हैं? एक ही बिंदु पर तो होते हैं। तो आप यहाँ से एक नियम बता सकते हैं कि आपतित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर व परावर्तित किरण तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। मैंने क्या कहा? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों जो हैं एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम यह है कि जो आपतन कोण होता है ये परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है? बराबर होता है। तो यही दो नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण व अभिलंब आपतन बिंदु पर व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो ये दो नियम हो गए। और ये रहा पूरा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन। ये दोनों के दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं नोट्स आपको दिखा दूंगा, आप उससे अपनी नोट्स बना लीजिएगा। तो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है दर्पण के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? दर्पण के बारे में। तो उसके लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल और ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू।